सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, परमात्म ज्ञान हुआ। अब तक आत्म ज्ञान अधूरा और परमात्म ज्ञान जीरो, ये रहा मानव समाज में। आज तक मानव समाज तत्व ज्ञान से ठीक से परिचित नहीं हो पाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद पर विश्वास नहीं बना। सूक्ष्म वेद परमात्मा स्वयं मुकम्मल से आके बोलता है, जनसाधारण की भाषा प्रयोग करता है, ताकि जनसाधारण ठीक से समझ सके। और काल ने वेद और गीता केवल एक भाषा संस्कृत में लिखवाई। संस्कृत का ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहा, वो ब्रह्मा जी के वंशज थे जो पंडिताई करने लगे। पंडिताई यानी गुरुवाई। उनको संपूर्ण ज्ञान ना होने से और वेदों का भी ठीक ज्ञान ना होने से दंत कथा सुनाई जनता को। लोकवेद सुनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान देवता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, देवता हैं, उनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, ताकतवर हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया, उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अविनाशी परमेश्वर है। इन्होंने गीता को ठीक से नहीं समझा, वेद ठीक से नहीं समझे, और परमात्मा की कृपा हुई दास के ऊपर। पहले तो ये विश्वास नहीं बन पा रहा था कि कबीर वो जुलाहा, एक कवि, हैंड टू माउथ, एक निर्धन व्यक्ति और शूद्र जाति में रहने वाले झोपड़ी में सारी उम्र बिताई, ये भगवान हो सकता है। कवि मानते थे, अच्छा कवि था, भगत था। इसके लिए मेरे लिए विश्वास का कारण बने संत गरीबदास जी, क्योंकि हमारे अंदर हर तरह की बीमारी अहंकार ठोक रखा है। जैसे नित्यानंद जी महाराज ब्राह्मण जाति में थे और 300 वर्ष पहले तहसीलदार थे। आज शायद डीसी की इतनी पावर नहीं होती जितनी उसमें तहसीलदार की होती थी, और इतना सम्मान होता था। राजाओं के राज जो बोल दिया फाइनल, कोई पद ही नहीं सुनता था। ब्राह्मण जाति एक नंबर की होती थी, सब नतमस्तक होते थे, राजा से लेकर रैयत तक। सभी, छोटे से लेकर बड़े ब्राह्मण को सब दादा बोलते थे हमारे यहाँ। दादा मीन सम्मानित, बुजुर्ग, बड़े महान। तो इतना अहंकार था इस जाति में हो जाना फिर स्वाभाविक होता है। नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा गर्व था मेरे अंदर। गुरु गुमानी दास ने दिया को बिदगढ़ तोड़। तो इसी प्रकार दास का जन्म जाट जाति में था, और इस कारण से
कबीर साहब को एक दूल्हा होने के नाते भगवान तो दूर की बात है, भगत भी स्वीकार्य नहीं था। कवि हो सकता, लेकिन संत गरीबदास जी जाट थे। जब दास का वहां जाना आना हुआ, हमारी रिश्तेदारी हुई, छोटा भाई का विवाह हुआ गांव छुड़ाने में, तो वहां देखा, उन लोगों से सुना कैसे भगवान आकर मिले थे गरीबदास जी को। ये 10 साल के थे। तो रिश्तेदार और वहां के सभी लोग कहें, वहां आने वाले भगत जगत संत दूर दूर के आए, वो सभी ये बात कहें कि भगवान आए थे। भगवान कौन? कबीर साहब। यानी शंकाएं तो सारी भरी थी अंदर में। कबीर साहब कैसे आए? वो तो 600 साल पहले होके मर लिए। ये सन 1717 में जन्मे, 27 में आए, 10 साल की उम्र में। बहुत सी बातें तो अज्ञान ठोक रखा था हमारे अंदर, कुबद भर रखी थी, कुबद का गढ़ था। लेकिन मेरा कुबद का गढ़ संत गरीबदास जी के कारण टूटा। ये भी जाट थे और सारे वो ठाठ थे इसके, 2,500 बीघा जमीन, लैंड लॉर्ड आदमी। एक ने सोचा भाई हैंड टू माउथ था, दुनिया ने पैसे इकट्ठे करने के लिए, लूटने के लिए ये इस तरह की बातें लिख दी। तो ये बातें मुझे इन पकड़ लिया, मेरे मन को जकड़ दिया कि ये महापुरुष झूठ नहीं बोल सकता, जिसके पास ये सर्व संपन्न था और भगवान को देख के आया था। ये तो मर गया था, फूकने की तैयारी हो गई थी, फिर उसके ऊपर लटा दिया। सारे एक बात कहें, सारा गांव कहे, तो इस मन पापी को भागने की कहीं गुंजाइश नहीं रही। फिर एक एक वाणी को गुरुदेव, परमात्मा की कृपा बिना नहीं मिलते ऐसे महापुरुष, मालिक की दया हुई ऐसे महापुरुष मिले। इस छुड़ानी के अंदर तो 99% कति नकली और झूठे गुरु बने बैठे। एक महापुरुष था, पता नहीं कि छुपा रह रहा था, 104-105 साल की उनकी उम्र होनी थी। वो दास के लिए ही संसार में थे अभी तक। 1988 फरवरी में दास को नया जीवन मिला, उनका आशीर्वाद फला। ये ग्रंथ देखे, कबीर सागर देखा, गरीबदास जी का कर्म देखा, गुरु जी के मुख से विचार सुने, फिर और भी महापुरुषों से मिला। यानी वाणी तैयार गाया करते हुए भेद ठीक सा नहीं था उनको। फिर दास को आशीर्वाद होगा, आदेश होगा कि दीक्षा दे, गुरु पद मिला, जिम्मेवारी बढ़ गई और गहराई से पढ़ने पड़े ग्रंथों को। उस समय केवल हमारे पास कबीर सागर और गरीबदास जी का ग्रंथ, कबीर साहब की वाणी, यही थे। गीता वेदों को बिल्कुल नहीं जानते थे। 1988 से सन 2000 तक इन्हीं ग्रंथों पर विश्वास करके भक्ति करी, प्रचार किया, सत्संग सुनाए। केवल ऑडियो वीडियो भी होती थी। गरीबदास जी के ग्रंथ साहब का सन 1996 दिसंबर में पहला खुला पाठ किया, 7 दिन का। यानी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, फिर शाम में। इस वाणी को पढ़ पढ़ कर सरलार्थ करके सुना करता था, और वो सत्संग रिकॉर्ड किए जाते थे। ऑडियो बनी, कुछ वीडियो बनी। भगत काफी जुड़ने लगे, सुख होने लगे। लेकिन जिनको 3 सुख हो गए, एक ना होया, 3 काम बन गए, एक नहीं बना, वही फिर माता दुखदा पाया, वही जा खड़ा हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस बात से दास को परेशानी बढ़ने लगी कि 600 साल पहले ये काम तो आप न करे थे मालिक, जितने सुख दिए थे फिर भी ना टिक्के, सारे बाज गए, सुख बतेरे हो गए। और अब ये सुख होते हैं तो भगवान भगवान करते हैं। एक लाभ ना होया, जो हो सकता हमारे हित में ना हो, क्योंकि हम तो बालक है, बिना ज्ञान के बात समझ में आती नहीं।
हमारी इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं कि समस्या टेंशन यहाँ हुई, घर भी छोड़ा, सर्विस भी त्याग दी, और ऐसे तो यू काम चलेगा ही नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर निकला था, आश्रम क्रोथा बना लिया बच्चों ने, 3 एकड़ जमीन लेके। तो 1999 में हमने पहला सत्संग किया, खुला पाठ परमात्मा के प्रगट दिवस पे। फिर 2001 में प्रेरणा हुई, क्योंकि वो हमारा ठिकाना सा बन गया। फिर बाहर सत्संग बिल्कुल बंद कर दिए और आश्रम में करेंगे कि अगर गीता, वेदों में, पुराणों में ये ज्ञान कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, तो सपोर्ट मिला है, आगे शिक्षित लोग भी आएंगे, वो भी जुड़ेंगे, वो प्रमाण मांगेंगे। इस वाणी को कोई नहीं मानने वाला, बहुत कम। ये तो कबीरपंथी गाते फिरा करते, गरीबदास वाले भी गाते फिरा करते, कोई पीछे नहीं लगा। वैसे देखा देखी थोड़े बहुत दिन लगते हैं, फिर अपना वही पूजाएं करते रहते हैं, पाठ भी कराते रहते हैं, इन सत्संगों में भी आते रहते हैं और पूजाएं भी करते रहते हैं वो। फिर परमात्मा की कृपा हुई, गीता देखी तो अंधेरा हट गया, खुशी का ठिकाना ही मिला। और फिर सारे ग्रंथ भरे पड़े थे, दाता का ज्ञान तो अनमोल है, प्रमाणित है, अथेंटिक है, 100% सत्य है। और इसका समर्थन मिलने के बाद तो आज ये रोशनी होगी। तो दास तो कहना चाहता है, इन गीता और वेदों को वो शिक्षित वर्ग नहीं समझ सका, जिस पर हम पूर्ण आधारित हो गए थे कि ये पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत के ज्ञाता है, सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। कबीर जी और गरीबदास जी तो अनपढ़ है, इनको कैसे पता हो सकता है? तो क्यों? अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब ये ऊपर आ गया, अब ये सूर्य उदय होगा। अब वाणी सुनाता हूं आपको, ये अमृतवाणी जिसको रिजेक्ट करके डाल रखा था, ये लाल ठोकरों में रुला था, आज पर हुई समरवाणी थी। सब गीता का मूल है, राई झूम करो, सुख सम वेद समूल सुनो, राई झूम करो। तत्व ज्ञान कोई ना कहे, राई झूम करो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो, राई झूम करो। कोई ट्यूम दे कोई नहीं है, झूम करो, अरबों में कोई गर्क सुनो, राई झूम करो। नादी बादी लंपटी, राई झूम करो, कामी करो दी पूर सुनो, राई झूम करो। लालच नीच नकीब है, राई झूम करो, जिनसे साईं दूर सुनो, राई झूम करो। तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा, राई झूम करो, नहीं विश्वामित्र वासिष्ठ सुनो, राई झूम करो। करुणा में वाल्मीक को कहा, राई झूम करो, खुली दृष्टि अदृष्ट सुनो, राई झूम करो। लालच नीच नकीब है, राई झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो, राई झूम करा। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक पंडित जी था, उसका नाम था मनीराम। उसने एक गांव में कथा शुरू की, रामायण की, और उसमें रख दिया 30 दिन पाठ चलेगा। उसके मन में दोष था, लालच था कि 30 दिन में रोज का 200 रुपये महीने में हो जाएंगे, 2-4 रुपये। श्रीमद् भागवत का भी पाठ करते हैं ऐसे ही, 7